नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। नॉर्थ इंडिया का डॉन, नॉर्थ इंडिया का माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके नाम से नॉर्थ इंडिया और खास तौर से यूपी कांपता था। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का रिश्तेदार हामिद अंसारी, जिनको अब भारत में डर लगता है। हामिद अंसारी के रिश्तेदार माफिया मुख्तार अंसारी से यूपी थर थर कांपता था, लेकिन हालात बदले। अब वही माफिया, वही डॉन मुख्तार अंसारी अदालत में रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मिलाड, माई बाप, रहम कीजिए, बुजुर्ग हूं, बीमार हूं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अदालत में रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि उस पर रहम कीजिए। मुख्तार अंसारी अपराध जगत का बेताज बादशाह था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दुश्मनी उसे अब महंगी पड़ गई। हालांकि यह दुश्मनी योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की, यह दुश्मनी अभी हाल की नहीं है, बहुत पुरानी है। जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, उस समय की मुख्तार अंसारी की और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी है। मुख्तार अंसारी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि योगी आदित्यनाथ से यह दुश्मनी उसे भारी मुसीबत में डाल देगी, और सपने में भी उसने नहीं सोचा होगा कि उसका पूरा का पूरा अपराध जगत का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर सहित 65 मुकदमे कायम हैं। यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई तक मुख्तार अंसारी के कर्मकांड की जांच पड़ताल कर रही है। मुख्तार अंसारी ने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रुंगटा को भी धमकी दी थी। हालात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बेहद सख्ती की है अपराधियों पर, माफियाओं पर। इसी चपेट में मुख्तार अंसारी भी है। 15 माह की अवधि में मुख्तार के 7 केसों में सजा हुई है। इनमें 10 वर्ष का कारावास से लेकर आजीवन यानी उम्र कैद तक की सजा हुई है। मुख्तार अंसारी खास तौर से पूर्वांचल का छोटा नहीं, बहुत बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा डॉन था। हालात अगर इसके अपराध जगत के हालात पर गौर करेंगे तो अब तक देखा गया जो सामने आया, उसमें इसका गैंग यानी मुख्तार अंसारी का गैंग बहुत बड़ा गैंग माना जाता है अपराध जगत में। मुख्तार के गैंग के सदस्यों की संख्या 292 से अधिक है। इनमें से 160 ऐसे इसके गैंग के सदस्य हैं जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकदमा कायम किया है। मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश में अकूत संपत्ति जमा की है अपराध जगत के जरिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक मुख्तार अंसारी की 605 करोड़ की संपत्तियां या तो जब्त कर ली हैं या ध्वस्त कर दी है। अब वो उसकी सल्तनत यानी मुख्तार अंसारी की सल्तनत नेस्त नाबूद होते नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी अदालत में रो रहा है कि अब मिलाड रहम किया जाए, उस पर दया की जाए, उस पर, क्योंकि वह बीमार भी है और बुजुर्ग भी है, उस पर रहम किया जाए, उस पर दया की जाए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और बांदा जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनारस की कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई, जिसमें वह न्यायालय में रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि माई बाप रहम कीजिए। मुख्तार अंसारी जेल में मिलने आए अपने पोते को देखकर रोने लगा और बोला कि दुनिया का सबसे बदनसीब दादा मैं हूं, क्योंकि मैं केवल अपने परिवार को, अपने पोते को एक टेंशन दे सकता हूं, इसके अलावा कुछ देने की स्थिति में नहीं हूं, और टेंशन में खुद भी जी रहा है। रुंगटा परिवार के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 6.5 वर्ष की सजा सुनाई, बल्कि 10,000 जुर्माना भी किया है मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी न केवल नॉर्थ इंडिया का माफिया था, डॉन था, बल्कि सत्तासीनों का राजकुमार भी था। कभी वह समाजवादी पार्टी का राजकुमार रहा तो कभी बहुजन समाज पार्टी का राजकुमार रहा। अभी हाल में उसने मऊ से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और विधायक बना। अब आप ऐसे में सहज अनुमान लगा सकते हैं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने उसको टिकट दिया तो उसका चाल चरित्र चेहरा कैसा है, या खुद
आम आवाम यानी उत्तर प्रदेश की जनता सहज अनुमान लगा सकती है। पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ जाता है कि जिस डॉन को, जिस अपराधी को, जिस माफिया को, जिस गैंगस्टर को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में डाल रखा है उसके अपराध के कारण, और उसे ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी टिकट देकर विधायक बनाती है। मुख्तार अंसारी के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल से निकालकर देश की किसी अन्य जेल में, किसी अन्य प्रांत की जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्तार अंसारी की जान को कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसका कभी सिक्का चलता था, जिसके नाम से यानी मुख्तार अंसारी के नाम से पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश, बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत थर-थर कांपता था, वही मुख्तार अंसारी आज न्यायालय में, कोर्ट में थर-थर कांप रहा है और गुजारिश कर रहा है कि उस पर रहम किया जाए। लेकिन यही डॉन, यही माफिया जब ताकतवर होते हैं, अपनी अहमियत पर होते हैं और बुलंदी पर होते हैं, तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। कभी सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं, कभी गरीबों की जमीन हथिया लेते हैं। अपराधियों को राजनीति में लाने के लिए जहां एक और राजनीतिक दल जिम्मेदार है, वहीं मतदाता भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वह अपराधियों को चुनते हैं। खास तौर से देश के उन अपराधियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा भारी पड़ रहा है जो अपराधी सत्ता में है, यानी सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत भारी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी देश भर के हाई कोर्ट को एक निर्देश दिया था कि एमपी एमएलए कोर्ट में या विशेष बेंच बनाकर एमपी एमएलए या पूर्व एमपी एमएलए के खिलाफ जो भी मामले चल रहे हैं उनकी सुनवाई त्वरित गति से यानी तेज गति से करके 1 वर्ष में उनका निस्तारण कर दें। तो इस तरह से सत्ता का आवरण चढ़ाकर बैठे अपराधियों के ऊपर सरकार का और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक गाज बनकर गिर रहा है, एक कहर बनकर टूट रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।